सो गाइस यूएमटी की एक और नई अपडेट आ चुकी है और काफ़ी बढ़िया अपडेट आया हुआ है, क्योंकि इस बार मैं बोल सकता हूं कि ये अपडेट काफ़ी बेहतरीन है। अब ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, बट अपडेट में जो चीज़ दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूएमटी है और यूएमटी के अंदर हम चलते हैं सपोर्ट एक्सेस में। तो आपको अपडेट में सिर्फ यूनेस्को का ही अपडेट है जो कि सपोर्ट एक्सेस में नहीं देखने को मिलता है, बाकी मीडियाटेक और क्यूसीफायर का अपडेट दिख जाता है। तो सपोर्ट एक्सेस में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये अपडेट रात ही को आया हुआ है, 0.1 डेज दिखा रहा है, मतलब रात के समय में इसको अपडेट को दिया गया है। इंस्टॉलर पे आपको न्यू लिख के दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट नीचे खुल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए, अल्टीमेट यूएमटी प्रो अल्टीमेट मल्टी टूल का जो ये अपडेट है, ये एमटीके का 0.4 वर्जन है और 0.3 पहले चल रहा था, अभी 0.4 आ चुका है। तो अभी हमने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको डाउनलोड करने का नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए यूएमटी एमटीके वर्जन 0.4 और वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यूनेस्को वाला हमने पहले भी बहुत बार बता दिया है कि कैसे आपको डाउनलोड वगैरह करना है किसी भी वेबसाइट से। तो ये हमारा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करिए, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करके, और ये देखिए हमारा यहाँ पे 0% दिखा रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हालांकि हमारा पहले से डाउनलोड है और डाउनलोड हमारा लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे हमारा डाउनलोड में आ जाएंगे। और ये देखिए हमारा ये रहा फाइल, यहाँ पे देखिए अल्टीमेट एमटीके 0.4, और यहाँ पे देखेंगे तो एमटीके वर्जन 0.4 को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ से बस आपको राइट क्लिक करके और यहाँ से जैसे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हालांकि हमारा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है इसलिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अपडेट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें व्हाट्स न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड एक्सियोमी पेज सर्टिफाइड मेथड 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो ये देखिए, यूज दिस फंक्शन एनपीएवी राडा करप्टेड इशू। मतलब कई बार क्या होता है कि ये 3 मॉडलों को अभी फिलहाल में यहाँ पे ऐड किया गया है। इन केस इशू मेक श्योर फोन हैज़ न्यू वर्जन 12। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टेस्टेड ऑन रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 पे इसको टेस्ट किया गया है, जिसमें कि कई बार एनपी डाटा करप्ट हो जाता है, तो उसको यहाँ पे फिर से फिक्स किया जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है कि आपको श्योर करना है कि न्यू वर्जन 12 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे ओप्पो DL एरर फिक्स किया गया है, जो कि अभी अनलॉक टूल में पहले से था, अभी इसको यूएमटी में भी जोड़ दिया गया है। इसके पहले इसमें अनलॉक टूल में ये फंक्शन दिया हुआ था, जिसमें कि आपको अनलॉक टूल के अंदर में ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी, जिसमें कि आप किसी भी ओप्पो का, अभी ये DL एरर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जैसे ओप्पो के कई सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसके अंदर DL एरर का प्रॉब्लम आ जाता है, और आप अगर उस फ़ोन को खोलोगे तो ओप्पो लिख के रुक जाएगा और नीचे में कुछ लिखा रहता है DL एरर का पूरा फंक्शन। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोगो पे रुका रहता है, उसमें EMMC की दिक्कत नहीं होती है, लोगो पे ही फ़ोन रुका रहता है, बट उसमें DL एरर की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ उसमें था, आपका अनलॉक टूल में था, अभी यूएमटी में भी ऐड किया गया है। तो अभी टूल इंस्टॉल करके मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कहाँ ये देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारे फाइलों को ऐड किया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे देखिए, CPS से ओप्पो कुछ मॉडल है और रियलमी के बहुत सारे यहाँ पे मॉडलों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया जिसमें ये प्रॉब्लम आती थी। तो अब आपको इसमें कोई अलग से फाइल वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीचे में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, ऐड इंटरनल प्रीलोडर लिस्टेड मॉडल। यहाँ पे कई सारे ऐसे फ़ोन थे जो कि टेस्ट पॉइंट और बी-रोम से अनलॉक होते थे जब से ओप्पो की वीवो की नई सिक्योरिटी आई थी। लेकिन अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डम्प प्रीलोडर इज़ नॉट वर्किंग, एक्सप्लेन यूज टेस्ट पॉइंट फॉर बी-रोम मोड। और यहाँ पे बाकायदा लिस्ट करके यहाँ पे देखिए अभी Y12, Y12, Y15, Y17 जो मॉडल सबसे ज़्यादा दिक्कत वाले थे उनको ऐड कर दिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके पहले हम लोग Y90 तो थोड़ा बहुत अनलॉक कर भी पा रहे थे, बट यहाँ पे Y12, Y15 ये सब अनलॉक करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसको कि यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो अब आगे से आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि नए वाले मॉडल को तो हम हार्ड रीसेट भी कर लेते थे, बट इनको हार्ड रीसेट करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें जो आपको ओप्पो Y12, Y15, Y17 ये सब में हमको जो दिक्कतें आ रही थी अब वो आने वाली नहीं है। अब आसानी से आप इसको यहीं से अनलॉक कर पाएंगे। अब हालांकि अब कितना वर्किंग है ये तो अब आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे
वीवो के और Xiaomi वगैरह बहुत सारे मॉडलों को ऐड किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐड स्पेशल इंटरनल डाटा के तौर पे यहाँ पे कुछ मॉडल्स को ऐड किया गया है। तो चलिए फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने फटाफट से कर लेना है इंस्टॉल। तो यहाँ पे थोड़ी देर समय लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद से हम आपको आगे बताएंगे कि आगे हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, कैसे है, टूल में कुछ चेंजिंग है कि नहीं है। बाकी फ़िलहाल ये अपडेट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। तो यहाँ पे हमारा ये रहा टूल और इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। और ओपन करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका टूल का जो सिस्टम है, जो टूल का जो एल्गोरिथम है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी ये चेंजिंग हुआ है कि नहीं ये तो खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि इसमें कुछ चेंज किया गया है कि नहीं किया गया, मतलब उसका जो इंटरफेस है। तो इंटरफेस देखा जाए तो इंटरफेस में एक चीज़ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। अब शायद आप गौर करोगे तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले क्या था कि ये फ्लैश मोड में ओपन होता था, अभी ये डायरेक्ट यहाँ से सर्विस मोड में ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रहा हमारा कुछ ब्रांड जो कि पहले यहाँ पे नहीं देखने को मिलता था, ओप्पो, वीवो। और यहाँ पे देखिए डिटेक्टेड में यहाँ पे जो मॉडल मैंने बताया पहले से यहाँ पे स्पेशली ऐड कर दिया गया है। तो आप इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो बाकायदा ब्रांड मॉडल, और उसके बाद से आप सेलेक्ट करके और यहाँ से इन फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ से आपको बीरो, फ्रोस मोड ये सब अब अनटिक करके फिर से चेक करना पड़ेगा जैसे आप पहले करते थे। तो पहले ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, अभी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो अब आप इसको बहुत ही आसान तरीके से अनलॉक कर सकते हो। तो अभी अगर आपको वीवो, ओप्पो जैसे 15 मॉडल आपके पास आ गया, बस आपको सबसे ज़रूरी है कि मॉडल चेक करना कि वो मॉडल है कौन सा। यहाँ पे इसकी पीडी फाइल दी हुई, जैसे वीवो Y20 की पीडी फाइल होती है जिसको हम यहाँ पे पीडी फाइल दे के तब अनलॉक करते थे। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया गया। वो फाइल आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है जो भी फ़ोन का मॉडल है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे Y90 नहीं Y81 ऐड कर दिया गया है, एस को Y55 को कर दिया जो कि 5G फ़ोन है, पुराने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। Y15, 17 के अलावा Y90C यहाँ पे ऐड किया गया है। Y90C पुराना मॉडल है, लेकिन यहाँ पे वीवो का Y90 मॉडल को ऐड नहीं किया गया है। तो Y90 भी ऐड कर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहता। बट अगले अपडेट में हम इस चीज़ को, लेकिन ये भी जो चीज़ों को ऐड किया गया वो भी बहुत अच्छी है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। फाइनली यूएमटी ने ये जो अपडेट दे दिया है। अभी वीवो Y12 वगैरह जो फ़ोन आएंगे जो मीडियाटेक वाले सीपीयू के हैं, तो उसमें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से सेलेक्ट करिए सिर्फ वीवो मॉडल। अब जैसे वीवो नहीं है तो आप और रियलमी वगैरह भी सेलेक्ट करके यहाँ से इनको डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हैं। तो रियलमी में तो खैर पहले भी दिक्कत नहीं थी, बट कई ऐसे फ़ोन है जिसमें दिक्कत है, तभी ये चीज़ यहाँ पे अलग से ऐड किया गया है। अगर दिक्कत होते तभी ऐड किया गया है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था। मोटरोला के बहुत सारे फ़ोन हैं जो हर जगह नहीं चलते हैं, जैसे हमारे एरिया मोटरोला नहीं चलता, बट जहाँ चलता है उनके लिए मोटरोला काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 2-3 मॉडल को ऐड किया गया है। और बाकी यहाँ पे इसके अलावा ओप्पो है, रियलमी है, वीवो और Xiaomi के कुछ मॉडल को यहाँ पे ऐड किया गया है जो मीडियाटेक वाले हैं। तो फिलहाल हमारा वीवो जो था वो सबसे ज़्यादा मेन था, क्योंकि बाकी में हमें दिक्कतें नहीं आती थी। वीवो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और वीवो को ऐड किया गया, वो हमें देख के बहुत बेहतरीन लगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये ओप्पो DL एरर फिक्स जो भी मैंने पहले बताया, यहाँ पे इतनी सारी फाइलें हैं, नीचे आएंगे तो देखिए RMX फाइलें हैं जिसमें भी ओप्पो DL एरर आए। मतलब आप इस एरर को इस तरह समझ सकते हैं कि जब आपका ओप्पो का लोगो चाहे रियलमी का लोगो लिख के नीचे कुछ छोटी छोटी लिखी रहेंगी, समझ जाइए कि ओप्पो DL एरर है। उसको आपको आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उसको आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं बिना फ्लैश किए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ओप्पो का फ़ोनों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैंग ऑन लोगों की आती ही रहती है, तो उसमें भी ये एक अलग ही प्रॉब्लम है DL एरर का। तो इसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और सर्टिफाइड पैच फाइल ये जो पहले था वो सेम ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और बाकी इस टूल में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट FS में आप जाके और फॉर्मेट FS कर सकते हैं, यूज़र डाटा केवल फॉर्मेट कर सकते हैं और FRP केवल रीसेट कर सकते हैं, और सेफ फॉर्मेट और FRP दोनों काम यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं। ये इसके पहले वाले अपडेट में आया था सेफ फॉर्मेट प्लस FRP, इसके पहले दोनों अलग अलग था। तो ये टूल था जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके इंटरफेस में आपको कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पहले था ये ओप्पो के लिए स्पेशली दिया गया। बाकी फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट तो आप किसी भी फ़ोन को नॉर्मली कर सकते हो, ओप्पो को भी कर सकते हो, बट ओप्पो रीसेट के लिए एक अलग से ये फंक्शन यहाँ पे ऐड किया गया मेटा मोड। तो ये चेंजिंग
पहले से थी, हालांकि अभी नहीं है, बट यहाँ पे जो फंक्शन आपको नहीं पता है उसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें आपको कैसे यूज करना है। बाकी ये टूल लगभग मैंने जितने बार भी अपडेट आया है कैसे यूज करना है मोटा मोटी सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे यूज करना है और किस फंक्शन का क्या यूज होता है, क्योंकि इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। फिर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक स्पेशली और वीडियो बना सकता हूँ। तो ये था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जब आप यहाँ पे ओप्पो वीवो सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास Y12 फ़ोन आ गया या फिर Y15 आ गया, तो ये मान लीजिए कि आ गया, तो इस पर आपको मॉडल सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद से आपको यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेट एड्रेस पे जाके एग्जीक्यूट कर देना है। देन एग्जीक्यूट करने के बाद से अगर आपका फ़ोन बाई चांस अगर अनलॉक नहीं हो पाया तो आप इन दोनों को एक बार इसको अनटिक एक बार इसको अनटिक, दोनों को अनटिक अलग अलग करके और तब चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों पे आपको एरर दिखा रहा है तो आप इस पर अनटिक कर दीजिए। फोर्स बी रोम पे अनटिक करने के बाद से फिर आपको एक बार ट्राई करिए, अगर उसमें भी दिक्कत आ रहा है तो फिर प्री लोडर को टिक करके इसको टिक कर दीजिए और ऐसे ट्राई करके जैसे आप पहले करते थे सेम वैसे ये ट्राई करके देख सकते हैं, तो ये आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको अपडेट हमें ज़रूर बताइए। पहली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। अब काम कितना कर रहे हैं तो हमारे पास फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे भी अपडेट मिल जाएगा बहुत जल्दी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये सब Y12 Y15 सब भर के आते हैं। तो हम बहुत जल्दी आपको इस पर एक नया अपडेट दे देंगे कि काम वर्क अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।